दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन दिव्य मठ मंदिर दिखाने। आज मैं जिला रोहतक गांव चुलियाना में यहाँ पर बाबा श्री श्री सिद्ध 1008 छोटू नाथ जी महाराज जी का सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर बाबा मांडूनाथ जी का प्राचीन समाधि है जो 200 वर्ष प्राचीन समाधि है और एक अद्भुत धुना है। आइए इस धुने का दर्शन करते हैं और यहाँ पर जो चेतन समाधियां हैं उसका भी दर्शन करते हैं। आइए दोस्तों। श्री सिद्ध बाबा मांडूनाथ जी महाराज प्राचीन धुना। ये धुने की अद्भुत विशेषता है और यहीं से आरती शुरू होती है। बाबा मांडूनाथ जी का 200 वर्ष प्राचीन धुना है। दोस्तों ये मंदिर है बाबा मांडूनाथ जी का चेतन समाधि है और प्राचीन समाधि है और श्री श्री 1008 सिद्ध शिरोमणि बाबा मांडूनाथ जी की समाधि स्थल है ये और 200 वर्ष प्राचीन समाधि है। 200 वर्ष प्राचीन समाधि है और इस समाधि की क्या विशेषता है यहाँ के महंत जी से पूछेंगे और जानकारी इस समाधि के विषय में प्राप्त करेंगे। दोस्तों इस समाधि के बाद इनके बाद ये जो समाधि है बाबा मान सिंह जी की बाबा मांडूनाथ जी के बाद ये चेतन समाधि बाबा मांडूनाथ सिंह जी की है। दोस्तों पूरा गुंबद तक दिखाइए कैमरामैन। श्री सिद्ध बाबा श्री श्री 1008 बाबा छोटू नाथ जी महाराज की यह समाधि स्थल है और इस समाधि की अद्भुत विशेषता है। कपड़े वाले बाबा के नाम से भी पहचाना जाता है और इनका एक दूसरा भी नाम है और बहुत सिद्ध संत हुए, अद्भुत संत हुए इस गांव वाले के अनुसार। दोस्तों यहां पर एक मूर्ति लगी है गणेश भगवान की। सिद्ध श्री श्री 1008 बाबा धर्मनाथ जी की ये समाधि है, सिद्ध समाधि है, चेतन समाधि है और इस समाधि की भी अद्भुत विशेषता है और इनके पास भी एक होका रखा गया है। इसके विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे इस हुक्के के विषय में पूछेंगे कि गुरुजी बाबा धर्मनाथ जी के आगे ये कैसा हुक्का रखा गया है और इस समाधि का परिक्रमा भी होता है। आइए हम लोग परिक्रमा करें इन समाधि की। चेतन समाधि है। खाटू श्याम बाबा दोस्तों शनिदेव भगवान का यह मंदिर है और यहां पर 2 पिंडी रखी हैं। इन पिंडी कैसी पिंडी हैं और इसके विषय में गुरुजी से पूछेंगे। जय मां दुर्गे, ये दुर्गा मां का स्थान है, मंदिर है। जय बजरंगबली महाराज। देखिए छोटी छोटी कई पिंडियां यहां पर रखी हैं, 7-8 पिंडी हैं यहां पर। मैं कहूंगा इन पिंडियों को दिखाएं
7-8 पिंडी हैं। दोस्तों ये शिव मंदिर है, दिखाए कैमरामैन महाराज। दोस्तों ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, शिव परिवार है यहाँ पर। यहाँ पर एक कछुआ बाबा का भी स्थान दिया गया है नंदी जी महाराज जी के आगे, और शिवाला जैसा ये भी बना है। इस शिवलिंग की देखिए, शिवलिंग का आकार, ये शिवलिंग एक अलग प्रकार की शिवलिंग है और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। इस शिवलिंग को देखने के बाद जैसे लग रहा है कि यहाँ पर ओम बना है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर ओम बना है। इस शिवलिंग पर ओम बना है और एक अलग प्रकार की ये शिवलिंग है। दोस्तों एक यहाँ पर बना है बाबा छोटू राम व्यायामशाला। यहाँ पर कुश्ती आके गांव के लड़के, अगल बगल के आके लड़के करते हैं, कुश्ती करते हैं। और यहाँ पर 21 अंतरराष्ट्रीय पहलवान भी इस गांव से हैं। 21 अंतरराष्ट्रीय पहलवान इस गांव से हैं। और यहाँ पर रस्सा रखा गया है, रस्सा ऊपर चढ़ने का, और ये गद्दे जैसे बने हैं, ये गद्दे जैसे बने हैं। यहाँ पर गांव के लड़के आते हैं, कुश्ती करते हैं, और जिम करने का भी सामान यहाँ पर रखा है। आकर डंबल उठाना और सब अपना शारीरिक मेहनत करना यहाँ पर गांव के लड़के आकर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रस्सा रखा है। यहाँ पर गद्दा जैसा बना है और यहाँ पर गांव के बच्चे आकर कुश्ती जैसा करते हैं। और इस गांव से 21 पहलवान जो अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं कुश्ती। कई बच्चे आकर यहाँ पर कुश्ती करने के लिए। चलो दोस्तों, गुरुजी की गौशाला, यहाँ पर गुरुजी द्वारा गौओं की भी सेवा की जाती है। यहाँ पर लगभग 15 गाय हैं और गौओं की भी सेवा की जाती है गुरुजी द्वारा। मैं कहूंगा कि गौओं की भी सेवा की जाती है। और गौओं के लिए चारा का स्थान, यहाँ पर देखिए चारा का स्थान है। यहाँ पर गौओं के लिए चारा रखा गया है जिसको भूस बोलते हैं। गौओं के लिए चारा का स्थान जिसको भूस बोलते हैं। और देखिए इतनी गौ गुरुजी द्वारा गौशाले में रखी गई है और सेवा की जाती है गौओं की। बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है ये, और उनकी मूर्ति लगी है। दोस्तों अब चल के संत निवास का दर्शन करते हैं, जहां पर कोई बाहर से संत आ जाए, रहने के लिए, ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था रहती है। आदेश गुरुजी। दोस्तों इस संत निवास है, और इस संत निवास के संत निवास के बाहर श्री श्री 108 सिद्ध बाबा छोटू नाथ जी की प्रतिमा लगी है। और इधर श्री श्री सिद्ध बाबा धर्मनाथ जी की भी एक प्रतिमा लगी है, फोटो बना है इनका। और ये संत निवास है। यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उनके लिए तख्त रखे हैं, तख्त पे अपना रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और यहाँ पर गदा भी रखा है दोस्तों, यहाँ पर गदा भी रखा है, प्राचीन गदा है। दोस्तों ये महंत जी का निवास है।
दोस्तों ये महंत जी का निवास है। महंत जी इसी में वास करते हैं और रहते हैं। इधर भी तस्वीर लगा है। 12 के महंत बाबा किशननाथ जी महाराज जी की तस्वीर लगी है। ऊपर गोरखनाथ जी की लगी है और भी साधु संतों का तस्वीर लगा है। श्री नवनाथ स्वरूप दर्शन का भी तस्वीर लगा है और बाबा धर्मनाथ जी का भी तस्वीर लगा है और यहाँ के जो महंत हैं उनका भी तस्वीर लगा है। दोस्तों अब चल के यहाँ के जो महंत हैं उनसे जो बाबा छोटूनाथ जी के नाम से प्राचीन डेरा है, बाबा मांडूनाथ जी का 200 वर्ष प्राचीन डेरा है और प्राचीन समाधि है और सिद्ध धुना है और इस धुने की क्या विशेषता है उनसे चलकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। आदेश गुरुजी। आदेश नाथ जी महाराज। आदेश। गुरुजी आपका शुभ नाम? योगी भोलानाथ। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम? महंत योगी रामनाथ। गुरुजी आप किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय। गुरुजी जो बाबा मांडूनाथ जी का 200 वर्ष प्राचीन समाधि है इसका क्या प्रमाण है और समाधि की क्या विशेषता है? इसके इतिहास के बारे में गांव के कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने बताए कि ये 200 वर्ष पूर्व है करके प्राचीन है। 200 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्थल बोर मठ है अपना नाथ संप्रदाय का। वहां से गांव वालों ने इकट्ठा होकर के कुछ लोग और फिर वहां पे गए थे और वहां पे जाने के बाद में वहां जो मठ में मठाधीश थे जो पीएस जी थे उनसे उन्होंने बोले कि हमें एक साधु की आवश्यकता है अपने गांव में। तो उनके थ्रू फिर वहां से वे एक नाथ जी भेजे इनके साथ में और उनका 2 जने आए थे। वे 1 जन नहीं आए, 2 आए थे। लेकिन एक शायद उनका परिचय नहीं है कि वे साधु है या कोई भक्त है। वे वैद्य थे और ये जो थे साधु थे, नाथ जी थे, नाथ संप्रदाय के। इनको जो है यहाँ पे गांव में इन लोगों ने स्थान दे दिए, यहाँ रहने लग गए और अपने धुना है प्राचीन धुना उनको उन्होंने अपनी चेतन किए धुने की और धुना चेतन करके अपना यहाँ पे भजन करने लग गए। तो 200 वर्ष पूर्व इतिहास है इनकी। गुरुजी गांव वालों के हिसाब से मतलब बताने के हिसाब से इसका यही प्रमाण है। गुरुजी जो बाबा छोटूनाथ जी के नाम से ये डेरा है और छोटूनाथ जी बाबा कौन थे गुरुजी? ये भी यहाँ गांव में आते थे, घूमते रमत करते थे। तो यहाँ पे नाथ जी की समाधि और स्थान तो था ही। उन्होंने यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पे उनकी चीरा लगा हुआ था छोटूनाथ जी महाराज जी का। कर्ण छेदन हुआ था ऐसा बताते हैं। तो इस कारण से डेरे में उनकी प्रेम थी, भावना थी। तो आते जाते रहते थे यहाँ गांव में और ज्यादातर जो है गांव में सेवक के यहाँ ही रुकते थे। कोई भी सेवक है उनकी चौपाल में रुक जाते, घर में रुक जाते, आसन लगा देते उनकी। इस तरीके से आने जाने करते थे और वे 100 गज वाले के नाम से जाने जाते थे। मतलब उनके जो जेब थी जिसको बोलते हैं पॉकेट, वो 100 पॉकेट रहते थे उनकी कपड़े में। इतने इस नाम से हुए प्रख्यात हुए कि 100 गज वाले के नाम से उनकी सिद्धि थी। तो बाद में फिर उनकी समाधि लगी यहीं पर वे आसन लगा करके दृढ़ होकर के और अपनी योग साधना के द्वारा अपनी समाधि मतलब शरीर त्याग किए। तो फिर यहाँ पे उनकी गांव वालों ने समाधि लगाई। जी गुरुजी। गुरुजी जो बाबा धर्मनाथ जी महाराज जी की उनकी क्या विशेषता है गुरुजी? वे उनके बाबा छोटूनाथ जी के पोते चेले हैं। जी गुरुजी। और वे भी उनके साथ में ही रहते थे छोटे से ही। जी गुरुजी। रम्मत करते उनके साथ में ही रहते। जी गुरुजी। तो बाबा के लगाव था ही, उनको जहां भी जाते अपने साथ रखते थे।
फिर जब उनकी समाधि लगी ना, जी तो गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने सोचे कि यहाँ पे मेरे को रहना चाहिए इनके पास में। फिर वो यहाँ पर रहने लग गए। रहने के बाद में वे भी उनके साथ में सीखे हुए थे, इलाज वैद का काम जानते थे, वेदज्ञ थे, नाड़ी वैद थे बाबा छोटूनाथ जी। और तंत्र क्रिया में भी काफी प्रसिद्धि थी, उनकी पहुंच थी। जी गुरुजी। तो ये सब उनको नॉलेज मतलब उनकी परंपरागत उनके पोते चेले जो बाबा धर्मनाथ जी, उनको ही मिली। क्या बोलते हैं उसको, विरासत में। जी गुरुजी। विरासत में उनको ही मिली। तो उनके भी यही पहचान है कि वे भी जो है, जो उनके पास था विरासत में, इन्होंने भी आगे बढ़ाया। जन कल्याण के लिए जो भी आते थे उनके दुख तकलीफ कष्ट दूर करते थे। फिर उन्होंने बाद में उनके नाम से अखाड़ा के भी संचालन किए। जी गुरुजी। अखाड़ा बच्चों के लिए, तो अखाड़ा के भी उन्होंने काफी संघर्ष किए, काफी सारे बच्चों को अंतरराष्ट्रीय। ये किस खिलाड़ी मतलब इस अखाड़े से ही मतलब अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं गुरुजी? हाँ, ऐसे ही बताते हैं जी गुरुजी। गांव में। जी गुरुजी। और करीब कम से कम 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 80-90 जो युवा है ना, जी गुरुजी। उनको नौकरी कुश्ती के माध्यम से दिलवाए, सर्विस पे है जी गुरुजी। फौज में जी गुरुजी। और अदर उसमें विभागों में। जी गुरुजी। गुरुजी, उन समाधियों जैसे धर्मनाथ जी महाराज जी के और छोटूनाथ जी महाराज जी के, उनके आगे हुक्का कैसा रखा है गुरुजी? हुक्का पीते थे। जी गुरुजी। बाबा छोटूनाथ जी तो उनके पास में एक चिलम था। जी गुरुजी। वो चिलम में हुक्का के तंबाकू डाल करके पीते थे। जी गुरुजी। और बाबा धर्मनाथ जी थे, वे ऐसी जो हुक्का रखे रहती है, जो बड्डी चिलम, उनके माध्यम से पीते थे। जी गुरुजी। जैसा कि वहां आप देख रहे हो, जी गुरुजी। वैसे हुक्का पिया करते थे। जी गुरुजी। इसलिए उनकी एक सेवा के लिए, जैसे हम है ना नाथ संप्रदाय में अपने यहाँ ऐसा कहते हैं कि भाई जो सेवा के लिए उनकी चेतन हुक्का रख करके वहां पे रखा जाए, ताकि वो सेवा हो जाता है। जी गुरुजी। है ना, इस तरीके से रखे हुए हैं, उनकी स्मृति के रूप में मान लो। गुरुदेव भगवान, आप युवा संत हैं और आपके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी कि आप संत मार्ग ही चुन लिया आपने? देखो, मेरा तो बचपन से ही इरादा था, क्योंकि जो कहते हैं कि माता पिता है ना गुरु भगवान होते हैं, गुरु तुल्य होते हैं। तो उनके जो संस्कार थे वो मेरे को ही मिले, माता पिता का। तो दादाजी थे मेरे, वे जो है बाल ब्रह्मचर्य का हमें शिक्षा दिए। हनुमान जी जो है अपने हिंदू देवी देवताओं में, वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने मेरे को शिक्षा दी कि बाल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उस शिक्षा के माध्यम से मेरे अंदर ही एक इच्छा जागृत हो गई कि मेरे को बाल ब्रह्मचर्य रहना है। और आगे जो है फिर कुछ माता पिता के जो गुण अवगुण होते हैं, वो मेरे में भी कुछ दोष उत्पन्न शारीरिक रूप से लगा मेरे को। तो मैंने फिर बाद में बड़ा होने के बाद मैं सोच लिया कि भाई किसी के जिंदगी खराब नहीं करना है। और इस हिसाब से फिर मेरा शुरू से ब्रह्मचर्य का था ही था। मैंने सोचा कि विवाह नहीं करना है। आगे चल करके मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था, शिक्षा के है ना शिक्षा ले रहा था। तो आगे चल करके मैंने आगे संन्यास ही ले लिया। मैंने सोचा कि भाई अब तो संन्यास मार्ग लेकर के और भजन करेंगे। ये हो गया। बाबा धर्मनाथ जी मेरे को मिले हरिद्वार में। जी गुरुजी। उनके माध्यम से मेरे अंदर में जागृत हो गई कि चलो अब इनके सानिध्य में रह करके सेवा करेंगे और आगे अपना भक्ति मार्ग अध्यात्म मार्ग पे भगवत प्राप्ति करेंगे। जी गुरुजी। गुरुजी, भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, तो प्रारब्ध के कर्म है, जो वैराग्य है ना, यो हम तो ये मानते हैं कि हमारा प्रारब्ध का कर्म था। और आगे जो है गुरु की कृपा से, गुरुजनों की, साधु संतों की कृपा से, जिसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग जितना आपका सत्संग होगा उतना ही आपको, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक पंक्ति है, उन्होंने बोल रखे है कि भाई सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक बुद्धि नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगा, और है ना बिना राम की कृपा से सत्संग नहीं मिलेगा।
तो राम जी या मतलब भगवत प्राप्ति करने मतलब उनकी कृपा से ही जो है सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से विवेक आता है, और विवेक से जो है अपने स्वरूप को, आत्म जिसको है ना आत्मज्ञान बोलते हैं, अपने स्वरूप को जाना जा सकता है। यो भक्ति मार्ग भगवत प्राप्ति करने का मतलब सत्संग मेन है। सत्संग, सत्संग के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, और गुरु जी अपने स्वयं को जान सकते हो, है ना, कि आदि से जब से आपकी कहते हैं कि भाई बिना ये शरीर जो है पंच तत्वों में मिल जाता है, लेकिन ये जो अंदर में जो इसमें आत्मा विराजमान है वो भगवत का ही अंश है ना, भगवान का परम परमेश्वर का अंश है। तो उसको जानने के लिए भगवत प्राप्ति करना आवश्यक है, और भगवत प्राप्ति मतलब गुरु के सानिध्य में रह करके प्राप्त किया जा सकता है। गुरुजी आप युवा संत है, कभी घर की याद नहीं आती गुरुजी? देखो, दृढ़ इच्छा शक्ति और है ना एक कहा जाए तो एक ललक मान लो, है ना, जिसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज पाने के लिए ललक होती है, वैसे जो है भगवत प्राप्ति का ललक हो, तो फिर ये जो संसारिक बंधन है ये दूरी मतलब इनसे अपने आप भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से कहा जाए तो कम हो जाता है याद आना, और ऑटोमेटिक जो है भगवत मार्ग पे, अध्यात्म मार्ग पे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों गुरुजी द्वारा गौओं की सेवा करते हैं, मैंने दिखाया वीडियो में जैसे गुरुजी गौओं की सेवा करते हैं। गुरुजी आपके मन में क्या आया कि आप इतनी सारी गौओं की सेवा करने लगे हैं? ये ऐसा है, देखो हमें तो कुछ सेवा करने की मतलब ऐसा हम माध्यम है, निमित्त है, बाकी सेवा तो गांव करते हैं। ये जो बाबा ने अखाड़ा चला रखे, इनके माध्यम से बच्चे हो जाते हैं, कुछ गांव के हो जाते हैं, इनके माध्यम से हम गांव में अलग जगह लेते हैं। इनकी जो है ना आहार है जी वो गेहूं हमें मिल जाता है, भूसा है जो उनका टुकड़ा है वो भी गांव वाले अपने आप डाल जाते हैं। बाकी बाबा ने अपने जो अपने यहाँ से जो भी दान या है ना जो भी पूजा आते हैं उनके माध्यम से एक सेवक रख रखे हैं जिसको बोलते हैं पाली। जी गुरु जी। उनको हमने तनख्वाह देना पड़ता है, बाकी देख रेख करना पड़ता है। बाकी अपनी इच्छा से हम जो है कहा जाए तो कभी हाथ फेर देते हैं, कभी जी करता है जो कुछ सेवा कर देते हैं, बाकी ज्यादातर तो जो है तनख्वाह पे रखे हुए हैं। जी गुरु जी। और ये है कि भाई गौ माता है अपने, है ना, गौ को माता मानते हैं, इसलिए सेवा भी होता रहे और इसी बहाने जो है धर्म की वृद्धि भी हो। गुरु जी गुरुजी जैसे आजकल के युवाओं को आप देख रहे हैं, आप भी युवा संत हैं, और धर्म के प्रति युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा गुरुदेव भगवान? देखो, धर्म तो सभी को, जैसे कि हमने अध्यात्म के मार्ग पे हैं और हमने हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, तो इतना तो है कि भाई धर्म के मार्ग पे जो चलेगा, धर्म को धारण करेगा, उनको भगवान जो है कितना भी वो संगति में, जैसे कहते नहीं सत्संग, कितना भी वो कुसंग में पड़ जाए, फिर भी जो है उसको भगवान बुद्धि देता रहेगा, विवेक देता रहेगा कि भाई इसको, है ना, धर्म का कहा जाए जो मार्ग का अनुसरण करेगा, धर्म की जो रक्षा करेगा, उसको धर्म उसकी रक्षा करेगा, और धर्म एक न एक दिन उसको जो है कहा जाए तो प्रबल कर देगा, उसको सामर्थ्यवान बना देगा, ताकि वो इस लोक में परलोक में दोनों में अपनी उन्नति कर सके। गुरुजी जो आजकल के युवा हैं वो गुरु को कैसे पहचाने? सच्चा सतगुरु कौन है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? देखो, गुरु तो ज्ञान की, है ना, मूर्ति है, जैसे कहते हैं हम ज्ञान मूरम गुरु मूर्ति, तो ज्ञान तो गुरु की मूर्ति है ना। और मतलब गुरु को तो हम नहीं पहचान सकते, हालांकि मंत्र में है कि ज्ञान मूलम गुरु, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और ध्यान मूलम गुरु कृपा, गुरु मूर्ति। तो हमने स्वयं को योग्य बनना पड़ेगा, हमें स्वयं को पात्र बनना पड़ेगा। देखो, भगवान जो है भक्त भगवान को जो है पहचान लेते हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा से,
परीक्षा से प्रमाणित होता है, वैसे ही जो है गुरु शिष्य को पहचानते हैं एक परीक्षा के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से। शिष्य जो है गुरु को पहचाने तो मुश्किल है। जैसे एक माता है, पहला गुरु माता है, पुत्र के में क्या योग्यता है कि वो माँ को पहचान लेगा, है ना। एक माँ ने जन्म दिया है, उसकी 9 महीने की जो कष्ट है उसको आप कैसे महसूस कर सकते हो। इसलिए पहला गुरु माता को माना गया है। तो कहने के अर्थ है कि अगर आप पात्र बने, सुपात्र बने आप, तो उस माता की जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनकी दिव्यता है, या उन्होंने जो समाज के अपने त्याग किया, समाज के लिए आपको अवतार, आपको जो है जन्म दिया है, उसको प्रमाणित आप कर सकते हो अपनी योग्यता से। जिस दिन आप योग्य बन जाओगे ऐसा जग कल्याण के लिए, तो माता अपने आप जो है उनकी जीवन सफल हो जाएगा। कहा जाए तो कि भाई उन्होंने अब आपको जन्म देने के लिए जो अपने यौवन अवस्था जो त्याग किया है वो उनका सफल हो जाएगा। तो कहने के अर्थ है कि पुत्र हो या शिष्य हो, स्वयं को पात्र बनना पड़ता है। तो स्वयं पात्र बनोगे तो गुरु अपने आप मिल जाता है। गुरु जी, आप अपने गुरु में ऐसा क्या देखें कि आप उनके शिष्य बन गए? देखो, हमने ये देखे कि एक दिव्यता ही देखे। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही हमने नाथ संप्रदाय से बाबा धर्मानाथ जी थे, उनको ऐसे ही हम हरिद्वार हरिद्वार के जो गोरक्षनाथ आश्रम है, गलीचा है, वहां पे वे पहुंचे हुए थे सावन में, शिवरात्रि के समय। तो वे जो है रसोई देना था उनको, है ना, दलीचे में। ऐसी परंपरा थी, बाबा छोटू नाथ जी रसोई देते थे, उनके माध्यम से वे जब उनके समाधि लेने के बाद वे रसोई देने लग गए। फिर हमने उनको देखे ऐसी, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई संत के सानिध्य में जाने के बाद तो है ना, जैसे पारस भी है, पत्थर भी पारस बन जाते हैं, इस तरीके से ना लोहे भी पारस बन जाते हैं। वैसे हम उनके सानिध्य पे गए तो उनकी दिव्यता और उनकी जो शोभा को देखे हमने, तो हमें भी ऐसा लगा कि भाई एक क्षण के लिए हम फिर भूल गए सब चीज को, हम क्या करने आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, परिवार क्या है, हमें आगे क्या करना है। हम उनको देख करके स्वयं त्याग वैराग्य अपने आप में जो है त्याग उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और हम उनके साथ साथ ही जो है एक नाथ जी हमें मिले थे, उन्होंने उनको बोले कि शिष्य बनने के लिए आए हैं जी। बाबा धर्मानाथ जी से बोले कि शिष्य बनना चाहते हैं। तो बाबा जी बोले कि भाई मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ, मेरा तो सेवा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं, है ना, उम्र मेरा कम है, मैं इनको जो देना चाहिए जो है ना वो नहीं दे सकता, क्योंकि उम्र मेरे पास कम है, समय कम है। सत्य वचन। तो एक और नाथ जी थे जो हमारे आज के समय में वर्तमान में हमारे गुरु जी हुए, जिनको योगी रामनाथ जी कहते हैं। वैसे गुरु के नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताने के लिए नाम दोहराया हूँ। उनको बोले कि तू इनको शिष्य बना ले। हम 2 जने थे, दोनों को बोले कि आप इनको शिष्य बना लो, मेरा सेवा कर देगा। और वे भी यहीं रहते हैं, दूसरा एक और मंदिर है गांव में, 2 मंदिर है, वो वहां रहते हैं। तो उनको दे दिए हम दोनों को कि आप इनको शिष्य बना लो। फिर उन्होंने हमारे चोटी जो दीक्षा परंपरा होती है, चोटी का, नाथ संप्रदाय में 5 प्रकार की दीक्षा होता है, उसमें पहला दीक्षा है चोटी का। उन्होंने हमारी चोटी लिए, 2 बाल, है ना, और उन्होंने दीक्षा प्रदान की। गुरुदेव भगवान, जीवन में दुख आने का कारण क्या है और दुख क्यों आते हैं? हम अपने हिसाब से अच्छा कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है। हम ऐसा क्या करें कि दुख तकलीफ ना आए और हमारा जीवन खुशहाल रहे? नहीं, देखो, जैसे अष्टांग योग बताते हैं, उसमें एक तो यम है, दूसरा नियम है ना। तो इसमें नियम है, उसमें एक तपस्या भी बोला गया है ना। तपस्या मतलब कष्ट सहना। तो बिना कष्ट सहे तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए मानो कि कष्ट सहना, दुख सहोगे जब भी आप आगे जो है सुख की प्राप्ति कर सकते हो या फिर आगे बढ़ सकते हो। ये दुख एक प्रकार से सीढ़ी मान लो इसको।
जैसे यम है, यम में सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार हैं। वैसे नियम है, नियम में भी शौच है, संतोष है, तपस्या है और स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान है। तो इसमें तप है ना, तप मतलब कष्ट सहना ही होता होगा, तपस्या करना, कष्ट सहना। तो कौन व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं होता हो? बिना कष्ट सहे कोई अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता, कहा जाए तो। या परमात्मा को प्राप्त करना है ना। गुरुजी, आजकल जो आप देख रहे हैं कि बलि प्रथा चल रही है, लोग बलि दे रहे हैं काली माता को, भैरव बाबा को भैरव प्याला चढ़ा रहे हैं, ये क्या है गुरुजी? और वेदों पुराणों, वेद पुराण में ये सब तो कहीं इसका वर्णन ही नहीं है बलि प्रथा की। तो गुरुजी ये क्या हो रहा है गुरुजी? ये क्या जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है गुरुजी? नहीं, देखो अपने नाथ जी में, नाथ संप्रदाय में एक इतिहास है। गुरु गोरक्षनाथ जी कलकत्ता गए थे, माता काली का जो प्राचीन है ना, दक्षिणेश्वर में है काली माता की। जी गुरुजी, जी गुरुजी। वहां पे वो गए थे, अपने शिष्यों के साथ में रम्मत कर रहे थे। तो वहां एक बार पहुंच गए किसी समय में, तो वहां पे फिर माता काली को भी उन्होंने मनाया कि भाई, पहले तो उन्होंने काली माता के प्रणाम किए और फिर बाद में जो है काली माता क्रोध में जो है अपनी विकराल रूप धारण कर ली। फिर वो जो है छोटी शायद मक्खी बन गई। मक्खी बनने के बाद में योग के द्वारा, योग शक्ति से, और गुरु गोरक्षनाथ जी के नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से शायद शरीर में घुस गई। तो घुसने के बाद ये गुरु गोरक्षनाथ जी अपने शरीर के सारी जो 9 द्वार है उनको बंद कर दिए। बंद करने के बाद में अब अंदर से जब उन्होंने अग्नि प्रज्वलित किए, योग अग्नि, तो वे जो है तड़पड़ाने लगी, है ना, तड़पने लगी। तड़पने के बाद वे फिर नाथ जी, गुरु गोरक्षनाथ जी गुहार किए कि मेरे को बाहर निकालो गुरु गोरक्षनाथ जी। मैं भूलवश आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की। फिर उन्होंने जो है बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद माता काली को, माँ भद्रकाली को मनाए उन्होंने। मनाने के बाद फिर बोले कि आज के बाद आप बलि मत लेना करके। तो गुरु गोरक्षनाथ जी और नाथ संप्रदाय में ऐसे, ज्वाला जी में भी एक ऐसी इतिहास है कि वहां पे ज्वाला माता में भी ऐसी बलि चढ़ते थे। तो वहां पे माता ज्वाला जी भी बोले कि गुरु गोरक्षनाथ जी एक बार ऐसे रमण करते हुए ज्वाला जी पहुंचे। ज्वाला जी में उन्होंने, माता जी ने उनको आगे बढ़ करके स्वागत किए कि आप हमारे यहाँ आज भोजन करो। तो गुरु गोरक्षनाथ जी बोले कि ठीक है माता, आप हांडी चढ़ा के रखो। पहले तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता क्योंकि आप मांसाहारी, आपके यहाँ मांस चढ़ता है, आपके यहाँ जो स्थान है पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ज्वाला माई बोली कि मेरे को तो भक्त लोग चढ़ाते हैं, मैं तो नहीं मांगती इनसे, है ना, मैं तो किसी को नहीं बोलती कि आप किसी जीव का हत्या करो, तो भक्त अपनी शुद्धा चढ़ाते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ जी फिर उन्होंने मनाए गुरु गोरक्षनाथ जी को, माता ज्वाला देवी ने। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी बोले कि ठीक है, मैं आप एक शर्त पे मतलब भोजन करूंगा कि आपके यहाँ आज के बाद किसी प्रकार के जीव की बलि नहीं चढ़ेगी, है ना, किसी बलि प्रथा नहीं दिया जाएगा। तो फिर माता ठीक है स्वीकार किए। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी बोले ठीक है आप हांडी चढ़ाओ, मैं इतना अलग जगह का आता हूँ नगरी में, है ना, भिक्षा मांग कर आता हूँ। आज भी जो है वो ज्वाला माई की जो पानी, जो हांडी रखी हुई है, वो आज भी उबलता हुआ है। और जैसे हाथ लगाओगे तो ठंडा रहता है पानी, लेकिन उबल रहा है। और गुरु गोरक्षनाथ जी आगे बढ़ गए, भिक्षा मांगने के लिए, और वे आगे गोरखपुर में आगे, वहां पे उन्होंने धूना चेतन करके आसन लगा के तपस्या करना शुरू कर दी गुरु गोरखनाथ जी ने। हाँ। मतलब ज्वाला जी से गुरु गोरखनाथ जी गोरखपुर में चले गए। जी गुरु जी। और वहां पे जाकर के उन्होंने जो पात्र होती है जिसको खप्पर बोलते हैं जी गुरु, उस खप्पर में उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद जो है सारे भक्तों को बांटे उन्होंने। आज भी वहां मेला लगता है गोरखपुर में, खिचड़ी के प्रसाद के उपलक्ष्य में जी खप्पर से उन्होंने सभी भक्तों को खिचड़ी के प्रसाद बांटे। जी गुरु। और आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी भी आगे वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ज्वाला माई के पास वापस, वो है ना, उन्होंने वचन दे रखे है कि मैं आ रहा हूँ भिक्षा मांग करके। एक वो गुरु
है, उनकी वाणी है। तो आगे की तो मैं क्या पता गुरु। फिर वहां पर वापस नहीं गए? अच्छा अच्छा। गुरु जी, ज्वाला माई के यहाँ उनकी क्या विशेषता है? ज्वाला महामाई के यहाँ अधिकतर लोग नाथ जी लोग ज्यादा जाते हैं, क्या है महामाई की विशेषता गुरु जी? नहीं देखो, जैसे शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में एक वो भी शक्तिपीठ स्थान वहाँ जीभ गिरी हुई है माँ की, है ना जी। तो स्थान तो शक्तिपीठ है। बाकी नाथ जी जो है वहां पे जैसे हमारी छत्र पूजा, छत्र निकलते हैं, ऐसा नाथ संप्रदाय मान्यता है, छत्र पूजा होती है। तो किसी टाइम में छत्र के बारे में मेरे को तो विशेष जानकारी नहीं, बाकी एक ऐसी मैं पढ़ा था तो छत्र की विशेषता है, जो छत्र माता में ज्वालामाई में जैसे अकबर ने भी चढ़ाया था, छत्र बोलते हैं, तो ऐसे ही वहां पे हम नाथ जी छत्र पूजा करते थे। छत्र की एक यात्रा निकलती है, जैसे झुंडी निकलती है ना यात्रा, झुंडी के लिए नाथ जी जाते हैं, वैसे ही वहां से भी जाते थे। बाकी बाद में वो प्रथा बंद कर दिए हैं शायद। और हर साल जो है नवरात्रि के टाइम में विशेष रूप से जो गोरक्ष जो डिब्बी है वहां पे जैसे ब्राह्मण जो थे, है ना, हमारे ब्राह्मण लोग वहां पे पूजा अर्चना करते थे, जो कर्मकांड थे उनकी सेवा करते थे माता की। तो बाद में फिर क्योंकि वहां पर गोरख डिब्बी भी है, गोरक्षनाथ जी ने वहां पे, है ना, कुछ है वहां पे, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो एक बार दर्शन हुआ है माता जी के बाद वहां पे, तो इसलिए फिर शायद नाथ जी ने कुछ आंदोलन वहां पे क्रांति किए, और जो पंडित जी थे उनको जो ज्वालामाई की जो सेवा है, जो नाथ जी का जो दलीचा बना हुआ है कहा जाए, तो वहां पे उन लोगों ने, नाथ जी ने हमारे 12 के निवर्तम महंत बोलते हैं सूरज नाथ जी, उन्होंने क्रांति की वहां पे, और कुछ ब्राह्मणों को वहां से दूर किए, सेवा अपने हाथ में लिए माता की। और हर साल जो है नवरात्रि पे वहां चयन किया जाता है नाथ जी का, पुजारी का, घंट भंडारी का, कोठारी का, जो अपने नाथ संप्रदाय की जो है ना व्यवस्था है, विभाग है, उस विभागों पे जो है फिर वहां पे सौंपा जाता है, जिम्मेवारी दिया जाता है। और हर साल नवरात्रि में नाथ जी जाते हैं वहां पे। गुरुजी, जिस तरीके से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कोई ईसाई में जा रहा है, कोई कुछ में जा रहा है, कोई बौद्ध में जा रहा है, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? देखो, मैं तो धर्म की बात आती है तो एक स्वयं के ऊपर में, जैसे हम दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, है ना, तो इज्जत दूसरे को देंगे हम, तो फिर वे दूसरे के पास नहीं जाएंगे। हम जैसे छुआछूत जो हमारे देश में फैला हुआ है, या एक प्रकार से मान लो कि हिंदू मुस्लिम, है ना, तो मैं तो राजनीति के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे पिताजी ने एक बात बोले थे कि भाई देखो, राजनीति एक दलदल है, इस पे मत बढ़ना। और ब्राह्मण घर में जन्म लिया होता, इसलिए मैं राजनीति के बारे में इतना इंटरेस्ट ना लेता। तो मेरे अंदर में शुरू से सोच है कि भाई देखो, सभी प्रकार के है ना, ब्राह्मण के हृदय में एक दया है, जैसे गुण बताते हैं, है ना, 8 गुण, तो उसमें एक गुण दया भी है, तो अपने अंदर में दया ही था। तो हमने तो जाति भेदभाव के विषय में मेरे को इंटरेस्ट, मतलब वो नहीं महसूस नहीं हो कि छोटे है, इस तरह के जो भ्रांत फैला हुआ है, जिसको भ्रांति फैली हुई है, मेरे अंदर में वो भाव नहीं था। मेरे अंदर में ये था कि भाई सभी एक हैं, एक साथ स्कूल में पठन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, कोई छुआछूत क्यों नहीं है। रही बात हिंदू मुस्लिम की या और भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म की, तो मेरे अंदर में ये भाव नहीं है। मेरे अंदर में मानवता ही ले लो, या एक प्रकार से प्रकृति, है ना, सब एक हैं, इस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम, इस नाते मैं सोचता हूँ। और रही बात धर्म परिवर्तन की, तो वही बात है भाई कि हम सारे को इज्जत देंगे, हम स्वयं इज्जत देंगे, तो दूसरे के पास क्यों जाएंगे भाई। अगर मान लो आपको मैं इज्जत दिया हूँ, है ना, तो आप यहाँ पे बैठो आराम से, है ना, मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, और मैं इज्जत ना, जो दूसरा भाई इज्जत देगा तो आप उसके पास जाओगे, उसके पास इंटरव्यू लोगे, है ना। तो यही बात है कि भाई हम इज्जत करेंगे तो दूसरे के पास जाएंगे, क्यों धर्म परिवर्तन करेगा। रिद्धि सिद्धि क्या है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, रिद्धि सिद्धि तो जैसे एक इंद्रजाल है,
इंद्रजाल पूरा रिद्धि सिद्धि का ही है ना, जाल है। हर चीज उसमें प्राप्त कर सकते हो आप। कर्म तो उसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बंधन में डाल देता है। जैसे एक व्यक्ति की उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसे मोक्ष प्राप्ति करना है ना, माने सनातन धर्म में बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करना हर मनुष्य का उद्देश्य है। तो रिद्धि सिद्धि यही है कि भाई आप जैसे रिद्धि सिद्धि के सोच रखें तो उसके लिए जैसे हठ योग में वाणी की सिद्धि हो गई आपकी, है ना, दूर से सुनने की आपकी श्रुति की सिद्धि हो गई। इस तरह का सिद्धि मिलता जाता है, लेकिन उसके बंधन में आप बन जाओगे। ये सारी सिद्धियां जो है, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये जो है आपको बंधन में डाल देगा। इससे और सर्वोच्च जो परम पद है कि नहीं, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, श्री गुरु वाक्यम सदा ही सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। तो जो परम पद है, एकम परम पदम, उसको प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को। बाकी सिद्धियों में नहीं उलझना चाहिए। गुरुजी, जो बाबा मांडूनाथ जी ने गुरुजी, बाबा मांडूनाथ जी की 200 वर्ष प्राचीन धुना है। उस धुने की क्या विशेषता है, और उस धुने की भभूति जो मैं देखा कि आप लोगों को दे रहे हैं, गंडा बना रहे हैं, ये क्या है गुरुजी? देखो, विभूति है, धुना है, उसका तो ये अर्थ है कि भाई देखो, ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। सबसे पहले तो हम नाथ संप्रदाय में जो 5 दीक्षा होते हैं ना, उसमें एक विभूति का भी दीक्षा होता है, विभूति के गुरु बनाया जाता है जी। तो पहला चीज तो ये होता है कि अपने शरीर में वो विभूति के जो गुरु बनाते हैं, तपस्वी होते हैं, वो शरीर भर पूरे विभूति लगाते हैं। तो वे अपने आप ये शरीर का कोई महत्व नहीं समझते। एक प्रकार से कहा जाए तो इसकी धरती के समान सहन करने की, धरती जैसे सहन करे सभी को वैसे ही सहन करो, है ना। ये शरीर को पंच तत्वों के समान विलीन होना है करके एक उसका शरीर में जो है एक उसका अनुभव करते हैं, विभूति लगाते हैं। दूसरा चीज ये है कि धुना चेतन रहता है। देखो, अग्नि देवता वहां 24 घंटे प्रज्वलित है ना, उसमें धूप छोड़ते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं संध्या काल में। तो उसके माध्यम से एक विभूति देते हैं। विभूति धुना होता है, धुने में जो है विभूति देते हैं। तो कहा जाए तो एक चेतन है, अग्नि देवता है, उससे है ना, अग्नि देवता की कृपा से उसकी ठीक हो जाता है। इतना मानो कि अगला के ठीक हो गया तो बढ़िया बात है ना। बाकी अग्नि देवता स्वयं देव है, 24 घंटा है, विराजमान है, इस करके थोड़ी सी विभूति दे देते हैं। कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं। तो सत्य है ना, अग्नि देवता सत्य है, पवित्र। ग्रंथों में बताते हैं कि अग्नि देवता पवित्र है। अगर किसी भी चीज को पवित्र कर देते हैं, तो किसी का कोई तकलीफ है तो थोड़ा विभूति दे दिए, उसकी कष्ट दूर हो गया, है ना, अशुद्धि है वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, बस ये करके थोड़ी दे देते हैं विभूति। गंडे हैं जी, गंडे की एक परंपरा है कि हमारे गुरुजी जो चीरा के गुरुजी हैं, उन्होंने हमें मंत्र सिखाया। जो नवनाथ स्वरूप आपने जो बोले दर्शन, नवनाथ दर्शन जी गुरुजी, इनके नाम से जो है नवनाथों के मंत्र नाम उनकी स्मरण करके, और मंत्र भी है वो नवनाथ जी का मंत्र हो जाता है, उनके नाम पढ़ करके हम गंडे बना देते हैं। और वो परंपरा को आगे हम जारी रखे हुए हैं, किसी को दे देते हैं। बाकी गुरु गोरक्षनाथ जी उसमें है नवनाथों में, वे स्वयं नवनाथ और गुरु गोरक्षनाथ जी की शक्ति के द्वारा कोई भी कष्ट है वो ठीक हो जाता है। बाकी अब अगले के विश्वास है ठीक हो रहा है, जब भी आते हैं ना, तो ये परंपरा चल रही है। फिर गुरुजी, क्या आपके द्वारा किसी प्रकार की तपस्या भी की गई है? तपस्या तो मैं नहीं करता, क्योंकि तपस्या करने के लिए शरीर मजबूत होना चाहिए, है ना, और शरीर में ताकत हो तभी तपस्या किया जाता है। बाकी हर तपस्या देखो जैसे बताया यम नियम में तपस्या ही है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी षष्टांग योग के बारे में बताते हैं, उसमें जो है ये 2 है ना यम नियम जो तपस्या है, इनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मतलब जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं उनको सीधा षष्टांग योग बताया जाता है। आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार
धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग करता हूँ मैं, जैसे गुरु हमारे चाचा गुरु जी है, उन्होंने कुछ मेरे को बताया योग के बारे में कि एक शरीर है, ये मंदिर के समान है, इसको भी साफ सुथरा रखोगे, शरीर है, इंजन है ना, मशीन है, इसको आप देखभाल करोगे, ध्यान रखोगे तो कुछ दिन अच्छा चलेगा, है ना, जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस करके हम आसन कुछ उन्होंने बताया मंदिर के जैसे, इसमें भी तो भगवान है जो आत्मा है ना परम, उसकी आप देखभाल करो, पूजा करो, साफ सफाई करो। तो उस तरीके से उन्होंने बताया आसन, प्राणायाम और थोड़ा साफ सफाई, जैसे कसरत वगैरह कर लेते हैं थोड़ा, है ना, इस तरीके से, और ध्यान, ये 3-4 चीज मेरे को बताया, उस तरीके से मैं करता हूँ, रोज दिनचर्या में शामिल है। गुरुजी, इस स्थान पे साल में कितने भंडारे होते हैं? साल में एक गांव वालों ने जब से बाबा की समाधि लगी उसके बाद में कब से स्टार्ट की है तो पता नहीं, लेकिन जो नवमी बोरमठ में जो बाबा मस्तनाथ जी के नाम पे नवमी पे जो होता है ना मेला होता है, वहाँ उसी नवमी तिथि को यहाँ पे भी गांव, यहाँ से तो वहां जाते नहीं है, यहीं पर वो लोग नवमी मना लेते हैं। सारे गांव के जो है धोक लगाने आते हैं, जोत बत्ती लगाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ा देते हैं। तो प्रसाद भी बनाते हैं, रोट का प्रसाद बना करके दे देते हैं। और उससे पहले बाबा छोटू नाथ जी के आ जाती है भंडारा, उस भंडारे पे जैसे प्रसाद बनाए रहते हैं, तो जो बाबा धर्मनाथ जी थे वे तो उसमें अच्छा प्रसाद बना देते, ज्यादा बच जाता। वह जो पहले भंडारा मतलब जो धोक लगती है बाबा मांडूनाथ जी की, उसमें जो वही प्रसाद दे देते, 2-2 चर्चा पूरे गांव वालों को बांट देते। ये वो खत्म हो जाते हैं तो कुछ और प्रसाद बना देते हैं, उस दिन रोट का प्रसाद बना देते हैं। जी गुरुजी। तो 2 भंडारा होता है। गुरुजी, कोई आपका संदेश आपके श्रीमुख से आपके भक्तों और हमारे दर्शकों के लिए? संदेश तो यही है कि देखो, अपने अंदर में जो है, हम कहते हैं कि भाई नशा नहीं छूट रहा है, हम कहते हैं कि भाई फोन की लत हो रही है ना, हम कह रहे हैं कि लोग आजकल के बच्चे है ना बिगड़ रहे हैं, है ना, बच्चे आजकल के अच्छे नहीं है ना, तो ये सब चीज अपने अंदर के सुधार करो। मैं तो शुरू से मेरा ये है, चाहे आप इसको माता पिता के संस्कार और गुण मानो, चाहे परमात्मा की कृपा मानो, और चाहे जैसे एक सत्संग कर रहा था मैं, एक नाथ जी बताया कि देखो 13 गुरु होते हैं, 13 गुरु में पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु दादा गुरु, चौथा गुरु आचार्य, 5वां गुरु जो घर में आकर के आपको शिक्षा दे उपाचार्य मान लो, और 6वां गुरु इष्ट, 7वां गुरु दीक्षा का, 8वां गुरु वेद शास्त्र पुराण, 9वां गुरु साधु संत, और 10वां गुरु सत्संग, 11वां गुरु मित्र, 12वां गुरु आपके सीनियर, और 13वां गुरु ज्ञान। इसमें जो है दादा गुरु जी ने मेरे मतलब दादाजी ने जो अपने पूर्व आश्रम है उनमें दादाजी ने मेरे को ये शिक्षा दिए थे कि देख 5 जगह कलयुग का वास होता है, उन 5 जगह से दूर रहना। दूसरा चीज बाल ब्रह्मचर्य, हनुमान जी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो जब मैं पहली क्लास में गया, जब से मेरे अंदर जो शिक्षा थी वो, लेकिन कुछ स्वार्थ के कारण मेरे को जो है लालच आ गई और मैं 5 कलयुग में फंस गया। आगे चल करके जो है मेरे जीवन में जो है कुछ हासिल तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो जो शिक्षा थी वो शिक्षा मेरे अंदर में खटकती रही। और मैं एक दिन ऐसा आया कि मैं सब चीज से दूर हो गया, 5 कलयुग से भी दूर हो गया, और ब्रह्मचर्य का जो है मैंने निर्वाह करने की ठान लिया। जी गुरुजी। और जितना भी जो फिर आगे की तो है ना, वेद शास्त्र दीक्षा के गुरु जी हैं जो हमारे गुरु जी हैं, और बाबा धर्मनाथ जी है, सत्संग है, साधु संतों का है संघ है, इनसे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है अच्छा से अच्छा कार्य करने के और आत्म कल्याण के अग्रसर हो रहे हैं। गुरुजी, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से, तो वो कैसे आपसे मिल सकता है, कैसे इस स्थान पर आ सकता है गुरुदेव भगवान? देखो, बाबा छोटू नाथ जी के नाम से स्थान है, उनके नाम से प्रसिद्धि है। गांव है चुलियाना और जिला है रोहतक, राज्य है हरियाणा, देश है भारत। तो इस तरीके से पूरे विश्व के लिए जिसको भी यहाँ पे आना चाहेगा उसको तो
पहले तो जो है भारत देश में आना पड़ेगा, फिर हरियाणा राज्य में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद रोहतक जिला में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सांपला ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद यहाँ पे चुलियाना नाम के एक धर्म नगरी है ना, वहां पे बाबा छोटू नाथ जी के स्थान है, जिनसे कई गांव के लोग भी मत्था टेकने आते हैं यहाँ पे, अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं, और अब उनकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दान दक्षिणा करके जाते हैं। तो यहाँ बाबा छोटू नाथ जी के मान्यता है। यहाँ पे बाबा छोटू नाथ जी के नाम से आ सकते हैं, चुलियाना गांव बाबा छोटू नाथ जी 100 गज वाले के नाम से। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आदेश। आदेश। गुरु गोरक्षनाथ जी आप लोगों की जो ये चैनल बना रखे हैं ना संत दर्शनालय, इसको दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक जो है लेकर के जाए, और बढ़िया से जो है धर्म की विशेषता तो आप बता ही रहे हो, संतों की महिमा है ना, संत दर्शन करवा ही रहे हो इसको, और आप लोगों की जो है पूरी दुनिया में जो है फैलाएं गुरु गोरक्षनाथ जी, और आपकी जो मनोकामना लेकर के आए उसको पूर्ण करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य और ये चैनल के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।